नमस्कार। अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा विलोपन विधि से है। विलोपन विधि क्या होती है? एक चर पद को विलुप्त कर देंगे, दूसरे चर पद का मान निकल जाएगा, वही विलोपन विधि कहलाता है। आते हैं, देखते हैं कैसे विलोपन विधि हल होता है। एक सवाल ले रखे हैं हम लोग। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 दे रखा है, उनके खर्चों का अनुपात दे रखा है 4:3, और ये दोनों व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा भी लेते हैं। पूछ रहा है उनका मासिक आय क्या है। उनका मासिक आय पूछ रहा है, तो हम मान लिए हैं क्या कि इनका मासिक आय x है और ये मासिक खर्चा y है ना। तो उनका मासिक आय क्या हो जाएगा? उनका मासिक आय का अनुपात क्या हो जाएगा? 9x और 7x। मासिक आय का अनुपात 9x और 7x, और उनके खर्चों का आय का अनुपात हमने मान लिया 4y और 3y है। आगे आते हैं, सवाल में समीकरण कैसे बनाते हैं। बनाएंगे, पहले व्यक्ति का जो आय है वो 9x है और खर्चा 4y है। 9x प्लस 4y खर्चा है, बचाता कितना है? 2,000 रुपया। इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट। दूसरा व्यक्ति 3y, बचाता कितना है? 2,000 रुपया। समीकरण मान लिया। अब क्या करेंगे? एक चर पद को विलुप्त करेंगे। एक चर पद को विलुप्त करने के लिए क्या करेंगे? y का गुणांक बराबर करेंगे। y का गुणांक बराबर कैसे होता है? समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करेंगे, समीकरण सेकेंड में 4 से गुणा करेंगे, तो ये y का गुणांक बराबर आ जाएगा और हल करने पे ये समाप्त हो जाएगा और x की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे लिखते हैं? यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पे, 3 से गुणा करने पर, और समीकरण सेकेंड में 4 से गुणा करने पे, 4 से गुणा करते हैं। फर्स्ट में 3 से गुणा करते हैं तो 3 9 27 x और 3 चौको 12y बराबर 3 दूनी 6, 6,000 मिल गया। समीकरण थर्ड। अब क्या करेंगे? समीकरण सेकेंड में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 सत्ते 28, 4 तिहाई 12, फिर 4 से 2 में 4 दूनी 8, 8,000। ये हमको मिल गया समीकरण नंबर फोर्थ। अब क्या करेंगे? समीकरण थर्ड एंड फोर्थ को घटाने में, समीकरण फोर्थ को घटाते हैं, तो यहाँ पे बराबर 6,000। यह हो जाएगा 28x प्लस का 12y बराबर का 8,000। इसको घटा दें, जहां पे प्लस है वहां माइनस लगा ले। ये माइनस है, ये प्लस, खत्म। ये माइनस ये प्लस, बचेगा 28 में से 27 तो माइनस का 1x बराबर, यहाँ बचेगा माइनस का 2,000। आते हैं इधर, माइनस का x बराबर माइनस का 2,000, माइनस माइनस कैंसिल, बचेगा क्या? माइनस का 2, माइनस बराबर, सॉरी, x बराबर 2,000। क्या निकला हमारा? x बराबर 2,000। अब x का वैल्यू हम लोग समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने कर देते हैं भाई। चार वाई बराबर 2,000, 9 दूना के 18 प्लस का 4y बराबर 2,000। ये पोजीशन चेंज करके इधर जाएगा और ये इधर ही रह जाएगा बेचारा, तो इसकी आ जाएगा 16,000 और y की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी 40,
हमको बताना क्या है, बताना है उनकी मासिक आय क्या थी। मासिक आय क्या थी? मासिक आय 9 है, पहले व्यक्ति का, प्रथम व्यक्ति का मासिक आय 9 2000 बराबर 9 दूना के 18। पहले व्यक्ति की सैलरी क्या है, मासिक आय क्या है 18,000, और दूसरे व्यक्ति की आय क्या होगी? 7 है, यक्ष, तो 7 बराबर 7 गुणे 2000, 7 दूना के 14, 14,000 है। आय उनकी क्या निकली? पहले व्यक्ति की आय निकली 18,000, दूसरे व्यक्ति की आय निकली 14,000। इसका मतलब दूसरे व्यक्ति का जो, पहले व्यक्ति का जो खर्चा था वो कितना था? 16,000, तभी तो 2,000 रुपये बचा रहा है। और दूसरे व्यक्ति का खर्चा कितना था? 12,000, इसीलिए तो वो 2,000 रुपये बचा रहा है। ऐसे हमारे सवाल सॉल्व हुए। थैंक यू, नमस्कार।